नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे 19 रियासतों की और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश, जिसे अजमेर मेरवाड़ा का जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश है वो कहलाता था। 3 ठिकानों की बात की जाए तो वो थे कुशलगढ़, जो कि बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, और लावा जो कि टोंक जिले में आता है, और नीमराणा जो कि अलवर जिले के अंतर्गत आता है। इनको याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक है, कुलाम आप याद कर सकते हैं। कुलाम यानी कु से कुशलगढ़, ला से लावा और मैं से मराणा यानी नीमराणा। इस प्रकार से आप एडजस्ट कर सकते हैं। 19 रियासतों का आपको हिसाब में आगे देने वाला हूँ। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे वी पटेल यानी वल्लभ भाई पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसके सचिव थे वो थे वीपी मेनन है वो इनके सचिव थे। और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसको पारित किया गया, और रियासतों से ब्रिटिश सर्वोच्चता है वो समाप्त कर दी गई थी। यानी जो ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उनका जो अधिकार था रियासतों पर, इनके अधिकारों को है वो समाप्त कर दिया गया था, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है वो पारित कर दिया गया था 18 जुलाई 1947 को। और रियासती विभाग की स्थापना 5 जुलाई 1947 को कर दी गई थी, जिसके अध्यक्ष है वो वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। अब आगे बात करें तो हमारा जो हमारे राजस्थान है उसका जो एकीकरण हुआ वो 7 चरणों के अंदर समाप्त हुआ था। तो फर्स्ट हम बात करें, प्रथम चरण की बात की जाए तो उसे मत्स्य संघ कहा जाता है, और इसके जो एम मुंशी है उनके द्वारा इसकी है वो शुरुआत की गई थी इस चरण की। और दूसरा चरण है वो राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से भी इसको जाना जाता है। और तीसरे चरण की बात की जाए तो इसे संयुक्त राजस्थान कहा जाता है। और चौथा चरण है वो बृहत राजस्थान कहलाता है, और पांचवा चरण है संयुक्त बृहत राजस्थान, यानी इन संयुक्त भी मिल जाता है, बृहत भी मिल जाता है, और राजस्थान तो होता ही है। छठे चरण और सातवें चरण के आगे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम प्रथम चरण की शुरुआत कर लेते हैं। बहुत ही ट्रिक के साथ हम आपको अच्छे प्रकार से समझाने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना गाइज। आज का जो वीडियो है वो केवल वीडियो ही नहीं बल्कि आपके जुआ पर ही याद होने वाले हैं। चलिएगा प्रथम चरण की बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम चरण में मत्स्य संघ आता है, और इसमें हमने ट्रिक लेकर के आए हैं कि अब नीम धोक कर, यानी अब नीम धोक कर। इसमें ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से अब ऐसे अलवर हो जाएगा जो कि राजधानी बना था मत्स्य संघ की, और भय से भरतपुर, नीम से नीमराणा, धो से धौलपुर, और कै से करौली, कर से करौली हो जाएगा। तो अलवर है उसको तो मत्स्य संघ की राजधानी बना दिया गया। और इसका जो मत्स्य संघ था उस प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो आपका भरतपुर के अंदर किया गया था। 18 मार्च 1948 को किया गया था, और इसमें NV गौडगिल ने इसका उद्घाटन है वो किया था। इसको आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि गौडगिल चाचा पटेल। इससे आपको 4 चरणों के है वो जो उद्घाटन करता है वो आपको याद हो जाएंगे। आगे बात करें तो नीमराणा है वो एक ठिकाना था। नीमराणा क्या था? एक ठिकाना था। और धौलपुर के जो राजा थे उदय भान सिंह, उनको राज प्रमुख का पद है वो दिया गया, जो कि सबसे बड़ा पद माना जाता है। और करौली से है वो गणेश पाल को है वो उपराज प्रमुख का जो पद है वो दिया गया था। और प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था मत्स्य संघ में, और जुगल किशोर चतुर्वेदी को उप प्रधानमंत्री है वो बनाया गया था, उप प्रधानमंत्री उनको बनाया गया था। ये थे प्रथम चरण के बारे में। आगे हम देखें
आगे हम देखें तो इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो मत्स्य संघ के क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, इसके एरिया की यदि हम बात करें तो 12,000 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया था। और जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात की जाए तो 18.38 लाख है वो इनकी पॉपुलेशन थी। और वार्षिक आय की बात की जाए यानी एनुअल इनकम की इसकी बात की जाए तो 1,84,00,000 इसकी एनुअल इनकम है थी। और मत्स्य संघ प्रदेश के गठन का जो निर्णय लिया गया था वो कथरी कला लोहेगढ़ दुर्ग जो कि भरतपुर के अंदर पड़ता है। हमेशा जो किसी से भी नहीं हारने वाला जो गढ़ था वो लोहेगढ़ था। तो ये था आपका प्रथम चरण। अब हम आगे की कड़ी में बात करते हैं दूसरे चरण की। तो दूसरे चरण की यदि हम बात करें तो इसको राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान के नाम से जाना जाता है। इसकी हमने ट्रिक ली है कि बाबू की झाड़ू को परसाटो कू, बाबू की झाड़ू को परसाटो कू। तो इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। परसाटो का यदि हम मीनिंग निकालें तो वो जो झाड़ू बांधने वाले होते हैं उनको परसाटो कहा जाता है। तो बात करें आगे हम इसी कड़ी में यदि हम बात करें तो बा से हो जाएगा बांसवाड़ा, बू से हो जाएगा बूंदी, की से हो जाएगा किशनगढ़, और जा से झालावाड़, और डू से झाड़ू है। वैसे तो बन एडजस्ट कर लेना, डू से डूंगरपुर हो जाएगा, और को से कोटा, प्र से प्रतापगढ़, सा से शाहपुरा, टो से टोंक हो जाएगा, और कू से कुशलगढ़ हो जाएगा। तो अब हम बात करें तो यहाँ पर कोटा महत्वपूर्ण अपना स्थान है वो रखता है, क्योंकि यहाँ से भीमसिंह हैं वो यहाँ के राजा थे, उनको है वो राज प्रमुख का पद दिया गया, और कोटा को ही यहाँ पर राजधानी है वो बनाया गया। और उद्घाटन भी कोटा के अंदर ही हुआ। 25 मार्च 1948 को यहाँ पर उद्घाटन किया गया, वो ही NV गॉडगिल के द्वारा। और फिर वरिष्ठ उपराज प्रमुख की बात की जाए तो बहादुर सिंह बने जो कि बूंदी से रहने वाले थे। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वो लक्ष्मण सिंह बने जो कि डूंगरपुर से रहने वाले थे। और शाहपुरा से गोकुल लाल असावा है वो प्रधानमंत्री है वो बनाए गए थे। और कुशलगढ़ यहाँ पर ठिकाना था। तो कुशलगढ़ ठिकाना आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कुशलगढ़ है वो ठिकाना था। और 25 मार्च 1948 को NV गॉडगिल के द्वारा है वो जो दूसरा चरण था उसका उद्घाटन है वो किया गया था, और कोटा को राजधानी बनाया गया, और भीम सिंह राज प्रमुख के पद पर थे। आगे हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल या एरिया था वो था 16,807 वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या या पॉपुलेशन की बात की जाए तो 23.5 लाख थी। और वार्षिक आय एनुअल इनकम है वो 2 करोड़ थी। और नोट्स में यहाँ लिखा गया है कि शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों ने अजमेर और जो मेरवाड़ा में है वो विलय कर दिया था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय का है वो विरोध किया था। शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों ने है वो अजमेर मेरवाड़ा का जो है वो विरोध है वो किया था। आगे की कड़ी में बात करें तो शाहपुरा व किशनगढ़ रियासतों को है वो तोपों की सलामी का अधिकार है वो नहीं था। और बांसवाड़ा के महारावल जो चंद्रवीर सिंह हुए थे, महारावल चंद्रवीर सिंह ने है वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर है वो हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो ये थे आपके दूसरे चरण की। अब हम बात करते हैं तीसरे चरण की। यदि हम बात करें तो उसे संयुक्त राजस्थान के नाम से जाना जाता है, जिसमें राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ को मिला करके है वो मिलाया था। जिसमें जो राजस्थान संघ था उसमें हमने बात की थी बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ को मिलाया गया था, जिसमें कुशलगढ़ है वो एक ठिकाना था। उसी के वो साथ में कंटिन्यू है, और उसी के साथ है वो आपका मेवाड़ भी मिला लिया गया था। तो राजस्थान का जो संयुक्त राजस्थान था तीसरा चरण, उसके अंदर बात करें हम तो राज प्रमुख का जो पद था वो महाराणा भूपाल सिंह जो कि मेवाड़ के राजा थे उनको दिया गया था। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद था वो भीम सिंह जो कि कोटा के रहने वाले थे, जो कि
जो आपका राजस्थान संघ था उसमें आपके राज प्रमुख के पद पर थे, उनको वरिष्ठ राज प्रमुख का जो पद है वो दिया गया था। वरिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है वो इनको दिया गया था। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख का जो पद है वो बहादुर सिंह जो कि बूंदी के रहने वाले थे, और लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के रहने वाले थे, उनको दिया गया था। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो राजधानी उदयपुर में ही किया गया था, क्योंकि उदयपुर को ही राजधानी बना दिया गया था। और राजस्थान संघ के अंदर यदि हम बात करें तो उसके अंदर है वो आपको कोटा को राजधानी बनाया गया था, क्योंकि जहाँ के राजा थे वहीं के अपनी राजधानी है वो वहीं पर बनाई थी। उद्घाटन है वो उदयपुर में ही हुआ 18 अप्रैल 1948 ईस्वी को, या 48 ईस्वी को है वो आपका उद्घाटन है वो किया गया था। और वो आपका उद्घाटन किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यानी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि सर्वप्रथम गोडगिल चाचा पटेल, यानी अब आपके चाचा पटेल वाले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। यहाँ पर जो तीसरा जो चरण था उसमें यदि हम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री आपके माणिक्य लाल वर्मा को बनाया गया था। उप प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया। क्षेत्रफल की बात की जाए तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान का तो 27,977 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था, और जनसंख्या 40,60,918 थी। और वार्षिक आय यानी एनुअल इनकम की बात की जाए तो 3.16 करोड़ है वो वार्षिक आपकी आय थी यहाँ पर तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान की। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात की जाए तो विधानसभा का जो एक अधिवेशन था उसमें कोटा में हर वर्ष है वो आयोजित होगा। यानी विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा में हर वर्ष आयोजित होगा। ये किसने कहा था? ये कहा था भीम सिंह ने शर्त रखी थी कि विधानसभा का एक अधिवेशन कोटा के अंदर होना आवश्यक होगा, यानी कोटा के अंदर एक अधिवेशन को आयोजित करना होगा। और फिर मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने क्या शर्त रखी? उन्होंने कहा कि मेवाड़ महाराणा भोपाल सिंह ने कहा कि 20 लाख प्रीविपर्स की है वो उन्होंने मांग की थी, जिसमें 10 लाख तो उनके औपचारिक प्रीविपर्स होंगे, 5 लाख उनका राज प्रमुख का वेतन होगा और 5 लाख धार्मिक अनुदान के लिए होगा। चौथे चरण की बात करें हम तो उसको वृहत राजस्थान के से जाना जाता है, वृहत राजस्थान के नाम से, जिसमें संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जिसे हम जे बी के नाम बी से विधान याद कर सकते हैं। जैसे जे से जैसलमेर, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से जैसलमेर और बी से बीकानेर भी याद कर सकते हैं। तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो जयपुर में ही किया गया था, क्योंकि जयपुर को राजधानी बनाया गया, और 30 मार्च 1949 ईस्वी को किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और यदि हिंदी की तारीख की बात की जाए तो चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को किया गया था, और 30 मार्च को ये आपका राजस्थान दिवस मनाया जाता है। आगे की कड़ी में यदि हम बात करें चौथा चरण ही चल रहा है अभी। आगे की कड़ी में यहाँ पर महाराज प्रमुख यानी राज प्रमुख से भी बड़ा पद महाराज प्रमुख को बना दिया गया। और महाराज प्रमुख है वो महाराणा भूपाल सिंह हैं जो कि मेवाड़ के थे, उनको दे दिया गया। और राज प्रमुख है वो सवाई मान सिंह जो कि जयपुर के रहने वाले थे, मान सिंह सेकेंड, उनको दे दिया गया था। और वरिष्ठ उपराज प्रमुख है वो हनुमंत सिंह हैं जो कि जोधपुर के थे, और भीम सिंह जो कि कोटा के थे, उनको दे दिया गया था। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख है वो बहादुर सिंह हैं जो कि बूंदी के थे, और लक्ष्मण सिंह जो कि डूंगरपुर के थे, उनको दे दिया गया था। प्रधानमंत्री की बात की जाए तो यहाँ पर प्रधानमंत्री है वो हीरालाल शास्त्री थे वो थे। और एक नोट में बात लिखी गई है कि जयपुर व जोधपुर को लेकर राजधानी को लेकर के है वो विवाद हो गया था। इसके समाधान के लिए है वो वल्लभ भाई पटेल ने है वो एक समिति का गठन किया, जिस समिति के जो सदस्य थे BR पटेल तो अध्यक्ष थे, और TC पुरी और SP सिन्हा अन्य सदस्य थे। और समिति की सिफारिश के आधार पर राजधानी जयपुर को ही बनाया गया। शिक्षा विभाग बीकानेर को दिया गया था। वन एवं सहकारी विभाग कोटा को दिया गया। खनिज कस्टम एक्साइड विभाग है वो उदयपुर को दिया गया था। हाईकोर्ट जो कि बहुत बड़ी पोस्ट थी वो जोधपुर को दे दी गई। और नोट में यहाँ पर लिखा गया है कि जो लावा ठिकाना था उसको जयपुर में है वो विलय कर दिया गया था। 19 जुलाई 1948 को है वो जयपुर के अंदर इसको है वो विलय कर दिया गया था।
जुलाई 1948 को। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम 5वें, 6ठे और 7वें चरण के बारे में और मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे 5वें, 6ठे और 7वें चरण के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।